आई मौत टले, सारे सुख यहाँ मिलने लग रहे। तो अब सबसे निवेदन है, सारे विश्व के मानव से आंख खोलो, समय थोड़ा है, एक पल में पता ना क्या हो जाएगा। आओ हमारे से दीक्षा लो, अपना अपने परिवार का कल्याण करा लो, एक मिनट में पता नहीं क्या बिजली गिर जा। और फिर भगवान की शरण भक्ति इसलिए तो करते हैं कि फिर ये आने वाली आपदाएं, ऐसे संकट आवेंगे नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी जब मर्यादा में रहेगा। तो या लाखों इतिहास दिखा दूंगा अपने बच्चों का, एक्सीडेंट हुआ था और कत्ती भगवान ने ठा के न्यू धर दिए, ओए होए होए, तो पेटा भर दे है माँ बाप कर घर के आगा सबका। तो इसलिए भक्ति की जाती है कि ऐसे संकट टलेंगे, घर में बरकत होगी और मोक्ष होगा। अब ये एक आधा पत्रकार वगैरह पूछते हैं, भाई हम देखते हैं आपके बच्चे, आपके खुद के परिवार के भी और संगत के, जहाँ मकान बनाते हैं गरीबों का, गाड़ियों में जाते हैं, फॉर्चूनर, कोई स्कॉर्पियो, 20-20, 30-30, 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं। मैं बोला भाई उनको यह ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझ में आ रही है, अरे लाट साहब बने काम ना चल, दास पढ़ना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं संसार समझ जा, अपने लिए तो कुत्ते भी करें, उसने खोज कर उसने खा ले, शेर बाज भी कौवा भी दूसरे के अंडे ने खा लिया, अपने बच्चा खाते ठा लावे। और ये आदमी करे फिर कुत्ते में, गधे में और पशु पक्षी में, मनुष्य में क्या अंतर रह गया? स्वार्थ तो दुनिया करे, परमार्थ करके देखो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तुमने ये राज जान लिया और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जय हो बंदी छोड़ की। बच्चों, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी वापस आते हैं। ये गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में है। और देखो ये इनका शर पैर को निकाय का इष्ट विष्णु जी, वो भी जाप करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम विष्णु विष्णु ओम भगवते वासुदेव, इस तरह के ये नाम भी जाप करते हैं, ओम का भी करते हैं। यानी इनको समझो म्यारी करना क्या होता है। तो ओम नाम के जाप से वो ब्रह्म रंध्र नहीं खुलता, केवल ओम नाम के जाप से। तो इनको उस सतनाम से खुलता, जिसके साथ ही सोहम नाम जुड़ जाता है, तब ये खुलता है। तो बच्चों, त्रिवेणी के घाट पर ही अटक रहे बलवीर, ओम नाम के जाप से वो ब्रह्म रंध्र नहीं खुल रहा था। अब बात यहां आती है कि जैसे ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, ये अपने हिसाब से ब्रह्म रंध्र खोल कर नहीं जा सकते। इनको तो काल कहता है मेरी कृपा से ही कोई उस स्थान पर जाता है। ये इनको अचेत करके और दूसरे साइड से वो केवल एक वो मेन वाला गेट उसका बंद है, कति परमानेंट, उसमें पटक देता जो नकली बना रखे, वह नाच कूद के वापस आ जाते ब्रह्मलोक से। और एक सीधा मार्ग जो त्रिवेणी से आगे बढ़ता है, वो सीधा 21वें ब्रह्मांड में जाता है, जहां 11वां द्वार है। वहां तक सीधी गैलरी है, या सीधी स्ट्रेट, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या बताते हैं, वो क्या करता था, तो त्रिवेणी के घाट तक जाता था, उससे आगे उसका कोई बहुत नहीं था। उसने फाइनल मान रहा था कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि हो चुकी है। वो तीर्थ की सलाह देता था जाने की, व्रत एकादशी का और भी व्रत कराता था, गंगोदक गंगा जल में स्नान करता था डेली, काशी में पंचगंगा घाट पर जाता था। और पूजा विधि विधान से, जो उनका अपना विधान कर्म कांड का था, उससे वो खूब डटका करता था, यानी सुप्रसिद्ध था इस मामले में।
करे मानसी सेवनित आत्म तत्व का ध्यान। मानसिक पूजा करता था, कोई मूर्ति अलग से नहीं रखता था विष्णु जी की। मानसिक यानी आंखें बंद करके कल्पना करता था विष्णु जी की जैसे मूर्ति सामने प्रकट होगी, उसके कपड़े उतारे, गंगा से जाके खुद अपने सिर पर बर्तन रखकर पानी लाया। हालांकि काफी उम्र हो रही थी उनकी, वो एक कल्पना थी कि मैं इतनी श्रद्धा से या पूजा कर रहा हूं। फिर उसके कपड़े उतार कर भगवान की मूर्ति के नहा के गंगा जलते हैं, फिर डेली कपड़े पर आता और फिर माला डालता कंठी, फिर मुकुट रखता, तिलक लगाता, पूरी ये क्रियाक्रम डेली करता था। ये इनकी षटक्रम पूजा है। छठ पूजा आरंभ गति धूप दीप ज्योत लगावे, धूप दे, इस तरह क्रिया करता था। 1400 चेले बना रखे थे, 4 संप्रदाय चलती थी, 52 द्वारों को भी वही चलाता था। 5 वर्ष के जब हुए काशी माए कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान को थीर। यानी परमात्मा का ज्ञान कति थीर था, टिकाऊ था, दृढ़ था, प्रमाणित था, और सब विद्वान उसको सुनकर अचंभित थे कि गुल भया काशीपुरी। उस 5 साल के बालक के मुंह से ऐसे गजब की बातें सुनते थे, आश्चर्यचकित थे सारे कि इस दानक दुल्हे की बातें सुनकर अचंभित थे सारे। और कोई पूछता था कि तेरा गुरु कौन है, परमात्मा बताते थे मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी हैं, पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं। अब कबीर साहब ने एक परंपरा कायम रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कि गुरु बिन बात नहीं बनेगी, यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा और कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इनका बेड़ा अगर कोई डरी न, सच्चा सौदा सारे उनके जो प्रथम प्रवर्तक है राधा स्वामी पंथ का श्री शिवदयाल जी सेठ, उसका कोई गुरु नहीं था। और उसके भाई था सेठ प्रताप सिंह, उसने अपने भाई की जीवनी लिख रखी है। उसमें लिखा है कि मृत्यु के उपरांत शिवदयाल जी सेठ महाराज जी अपनी शिष्या बुक्की मां का बोलिया करता, वह पहले होका नहीं पिया करती है, ये होका पिंदा पिंदा मरिया था। उस एक पलंग था विशेष उसका पुराने घर में, वो फिर वह बुक्की उस पर बैठने लाएगी, होका पीने लाएगी, उस पर बैठ कर खाना खाने लाएगी। और फिर उसमें वो बोला करता शिवदयाल। और सेठ प्रताप कहता मैंने भी कई बार उनको दुख पड़ा, बुक्की के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़ी, बुक्की में बोला, उसने समाधान बताया। सारा बेड़ा अगर कोई चौड़े में देख लो तो भूत बन गया। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरुआ मर गए, ये बन गए भूत शमशान घाट में भूत बन गए। तो इस प्रकार बच्चों ये भ्रम मिटाने के लिए, ये मर्यादा को कति दृढ़ करने के लिए दाता ने गुरु बनाया। कैसे बनाया? रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, मुंह अंधेरे, ब्रह्म मुहूर्त, समर्पित थे मालिक के लिए, परस्ता नहीं था उसको, अध्यात्म मार्ग नहीं ज्ञान था। परमात्मा उसमें 5 साल के थे, 2-2.5 साल के बच्चे का रूप बनाया, छोटा सा, पेड़िया में लेट गए। महात्मा जी नीचे जा रहे थे, उनके सिर में पड़ाव लगी, रोने लगे, बच्चे की तरह चिल्लाए। एकदम शीघ्रता से दया भाव होती है संतों में, एकदम झुके तो उनके गले में कंठी होती है, माला कंठी, एक तुलसी का मणिया, वह काफी लंबी होती है, लटकी रहा कर नीचे तक, वो कभी निकालनी पड़ जाती है नहाओ धो जब, इसलिए उसको लूज रखते हैं। और नहाने के लिए उन्हें सारे अपने बाल बूढ़ कति बांध रखे थे, उन पर कपड़ा बांध रखा था, कत्ती कोई आंट नहीं थी, यानी गले में पटनते ही निकलाई और कबीर साहब के गले में डल गई अंधेरे में, उसने दिखी नहीं। उसने बच्चे को पुचकारा, लेटे लेटे को, हाथ फेरा, बेटा रो ना, गलती से लाके, और मैं बना लेता हूँ, स्नान कर लूं, फिर तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, चिंता ना करी, राम राम बोल, राम राम बोल, राम नाम से सुख होता है। कबीर साहब चुप हो गए,
रामानंद जी स्नान करने लगे, वहां से अंतर ध्यान हो गया परमात्मा, आकर अपने नेहरू नीमा के घर सो गए। तो बच्चों ऐसे गुरु बनाया। अब किसी को पता नहीं, वो गुरु बतावे सबका दुख हो ब्राह्मणा पे। उस समय छोटी जाति शूद्र वालों को निकट भी ध्यान देते थे ब्राह्मण लोग, अन्य जाति वाले भी दूर ही रहते थे शेड्यूल कास्ट से। और परमात्मा या फर्क निकालने के लिए उसी कास्ट में आए, उन्हीं में आए। परमात्मा के सब बच्चे, काल की ये दीवार, काल ने ये बाउंड्री बना रखी थी, ये उसी ने तोड़ी और को तोड़ दिया नहीं धरती। आप सुनो ध्यान से, यह अमर कथा, अमर पुरुष की। रामानंद अधिकार सुने दुल्हा अक जगदीश, गरीब दास विलंब न ताही नवावत शीश। रामानंद को पता चला कि तेरे को गुरु बतावे है और अपने आप को भगवान बतावे है, तो उसने उसको बुलाया। कैसे बुलाया? एक विवेकानंद नाम का ऋषि जो रामानंद जी का परम शिष्य था, कथा कर रहा था विष्णु जी की। काफी व्यक्ति श्रोता बैठे थे। परमात्मा जाकर खड़े हो गए 5-6 साल के बाद और प्रश्न किया, स्वामी जी मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? शंका है कोई? हाँ बोल बच्चा बोल। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, मुझे दे बता। तो उन्नत ये अटवट करनी थी, कोई माता पिता नहीं, अजर अमर है ये विष्णु जी का कोई पिता नहीं, और ये सारे सृष्टि का रचनहार है, सबके मालिक है, ये है। तो उन्होंने बता के देवी पुराण सुना मैंने एक दिन, एक पंडित जी सुना रहा था, उसमें तीसरे सकंद में लिखा है, विष्णु जी कह रहे हैं कि हे माता तू शुद्ध स्वरूपा है, और हमारा तो आविर्भाव जन्म और तेरा भाव मृत्यु भाव करती है, हम अगर अमर नहीं है। और शंकर जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए, विष्णु जी हुए, तो क्या मैं आपका बेटा नहीं? आप कह रहे हो इनके माता पिता नहीं। उसने उठा के देखी, देवी पुराण वही थी, सारा कुछ लिखा था, पर जान के टाल के झूठ बोलता है, इसको कैसे पता? ऐसे है ऐसे। कौन है तू? तेरा गुरु कौन है? तने कहां से ये कंठी माला कैसे डाल रखी है? मेरा गुरु वही है जी जो आपका है। मेरा गुरु कौन है पता है? स्वामी रामानंद जी महाराज। वो तुम्हारे शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। बच्चों सुन लो, बात ने घुमाया गया, उत्तर दिया कोई। नकली ऐसे ही करते हैं। तेरा गुरु कौन है? तू मेरे गुरु जी को गुरु बताता है। बच्चों सवाइयो तुम भाइयों, कल रामानंद जी के जाकर बताऊंगा गुरु जी को, पर इसको सजा देगा, इस नीच दुल्हे के बच्चे को कैसे बदनाम कर रहा है मेरे को। तो उसने सारा कुछ किया, रामानंद जी को जाके बताया। रामानंद जी कूद गए, नहीं तो खान खातिर झूठ बोलता है, मैं कभी छूता नहीं इनको। उन्होंने सोचा था कदे दुकान बंद हो जा, सारे भाग जा तेरे पास से। जितने यूं कह दिया, मैंने गुरु बनाया था, वो मेरा शिष्य है, उसको पता भी नहीं था वास्तव में। रामानंद जी बोला कल ला सुबह बुला के उसकी झूठ सामने ला दूंगा। सुबह लाए पकड़ के, विवेकानंद ले गया 5-7 मस्टंडा ने लठ ले गए। जब जुलाहों की कॉलोनी में प्रवेश किया तो एक जुलाहे ने देखा और भाज के दौड़ के गया, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि नीरू का घर कौन सा है। वो भाज के दौड़ के गया, नीरू को जाके बताया कि नीरू कोई दिक्कत है तुम्हारे यहाँ पर, आपत्ति आओगी। ऐसे एक पंडित है, 10-12 आदमी ले रहे साथ में, वो गुस्से में है, उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही, और आपका घर पूछे है। मुझे लगता है इस कबीर किसी ने उनको छेड़ के आया होगा, इन्हें छुपा दो किता है। तो नीरू नीमा ने उस बच्चे को अपनी झोपड़ी के पीछे छुपा दिया। तो बोलिए ना बेटा। वो पूछ पाछ के मकान वहां पहुंच गए, जाके पूछा कहाँ वो तेरा कबीर, कहाँ वो कम वक्त, उसने हमारे गुरु को बदनाम किया है, उसको लेके जाएंगे, उनके सामने उसकी पिटाई होगी, सबके सामने बेइज्जती होगी। सारा उथल पुथल करके देख लिया, झोपड़ी खिंडा मिंडा दी। इतनी बात परमात्मा बोले विवेकानंद जी देखो मैं यो खड़ा पीछे झोपड़ी के पीछे हूं,
भाग गए हुए लाए पकड़ गए। ये नीरू नहीं माना, खूब विरोध किया, बच्चे ने छोड़ दो, मेरा बच्चा निर्दोष है, समझा देंगे, कुछ नहीं कहेगा आगे से। उनका मारे धक्के पड़ गया, जाके उसका फूट गया सर, बेहोश हो गए। निम्मत है नीरू को लठों से कूट के और जबरदस्ती ले गए परमात्मा को। रामानंद जी ने, वो हजारों आदमी इकट्ठे हो रहे, अपने सामने पर्दा लगा लिया कुटिया के आगे, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं इन पामरों का चूल्हा है, जैसे सुधर जाति वालों की शकल भी ना देखता सुबह सुबह, और ये सिद्ध करने के लिए कि मैं इसका गुरु नहीं। गिरिप रामानंद अधिकार सुन दुल्हा अग जगदीश, गरीबदास विलंबना ताही नवावत शेष। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलाते, गरीबदास दर्शन भये पैड़ लगी झूलाते। पैड़ियों पे लात लगी, पंथ चलत ठोकर लगी, राम नाम कह दीन, गरीबदास कसर नहीं सीख ली परवीन। आडा पड़दा लाए कर रामानंद भूदंत, गरीबदास कुरंग छवि अदर ढाक को दंत। बच्चों देख काल ने परमात्मा के बच्चों को भगवान के सामने कैसा बकवाद करवावे है। आडा यानी पर्दा लगा दिया मजबूत है, और रामानंद प्रश्न करता, फिर जब विवेकानंद के गुंडा ने उसके सामने खड़ा कर दिया भगवान को, और नो पुद्दा अंदर है जो कर मेरे को कोई दिया कर खड़े, यानी गुस्से में इतना, तू कैसे कहता है, तूने कब मेरे से नाम लिया। नो पहले लाल हो रहा था और फिर परमात्मा आए जब पर्दा ला लिया, अंदर से वही बोलता दिख रहे पा पीटे। परमात्मा कह रहे काल तने ऐसा जुल्म कर दिया, मेरे बच्चे मेरे दुश्मन कर दिए। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, गरीबदास आधीन गति बोलत है बलि जाओ। रामानंद जी ने पूछा तेरी क्या जात है, तेरा कौन कुल है, तो किस पंथ से दीक्षित है। कहते हैं जैसे गुरु का आगे बोला करे, कति अधीन होकर नम्र होकर, गरीबदास अधीन गति बोलत है बलि जाओ। गरीबदास ने वो फिल्म चलती दिखी थी सारी, नौकरी ने सुने थे, जैसे आपने महाभारत तो सुना होगा, संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी थी वेद व्यास जी थे, सारी वही देखा था सुना था एक अक्षर, और उसी की सुनी हुई फिर वह गीता बनी। वो ऐसी चलती थी, अब ये फिल्म खत्म नहीं होती है, फिर चलती रहती है। जैसे आजकल तो सिस्टम समझना आसान है, यूट्यूब में तो कितने डाल दो कितने, और कोड वर्ड में सारी समाई रहे। जिसका कंप्यूटर ठीक है, सिस्टम ठीक है, उनका भी देख लो कुछ फिल्म में, ना कोड वर्ड हो छोटी सी हो जाए, एक छोटी सी चिप पेन ड्राइव में पता नहीं कितना मीटर आ जाता है। ये तो मनुष्य का बना सिस्टम है, भगवान का सिस्टम क्या होगा समझना आसानी होगी आपको भी। अब गरीबदास जी तो सारा देखे थे आंखों के सामने, और बोल रहे थे जो हो रही थी वही लिखवा रही थी। कहते कुर्बान जाऊं उस परम पिता पर, कितना अधीन होकर गुरु जी के सामने बोलते, ऐसे बोल रहा था। और कह रहे थे साची साची जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब दिखत पड़े, मेरा नाम निरंजन कंत। एक तो निरंजन होता है माया रहित भगवान, वास्तव भगवान निरंजन, अंजन माने माया, निर माने रहित, और ये जो निरंजन है काल। तो यह कहते हैं परमात्मा बोले जो तुम्हारे यहां लिखा है ना वो भगवान मैं ही हूं, और मेरा परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर, ईश जो काल के 21 ब्रह्मांड का मालिक यो ईश है, ईश्वर सात संघ ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष है,
और परमेश्वर, ये सतपुरुष कबीर साहब, यानी मैं परमेश्वर का मार्गदर्शन करता हूं, मेरा वो पंथ है। तुम्हारा विष्णु पंथ है, विष्णु तक का वैष्णु पंथ। तो रामानंद जी कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, गरीब दास दर्द लग्या हो बोले सृजनहारे। रामानंद जी कहते हैं, रे बालक है दुर्बुद्धि, एक खराब बुद्धि वाले पाप आत्मा, तेरा आकार दिखे, तू बालक के सामने खड़ा दिखे, भगवान तो निराकार है, इनकी अकल देखो। विष्णु जी की पूजा करे, मूर्ति बना रहे, और भगवान ने फिर भी निराकार बताया। गरीबदास जी बता रहे हैं, रामानंद जी को दुख हुआ इस बात का, जो भगवान ने अपने को भगवान कह दिया। रे बालक सुन दुर्बोधि, तेरा घटमट तन आकार, गरीब दास दर्द लग्या हो बोले सृजनहार। जब अपने आप को सृजनहार बताया तो दुख हुआ, कितने उलाने दे दिए, अच्छी अच्छी बातें कही। तुम मोमिन के पालेवा, तेरा दुल्हे के घर बाश, गरीब दास अज्ञान गति, ऐसा दृढ़ विश्वास। के तू एक मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाले और एक छोटी जाति दुल्हे के घर तो पड़ा है, और अज्ञानी ऐसी ऐसी बात कह रहा, छोटा मो बड़ी बात। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बेने, गरीब दास अदम मुखी, एता तुम घट फैन। कह तो ढंग से बात करे, बकवास छोड़। कलयुग क्षेत्रपाल है या कोई भैरो भूत, गरीब दास दत्त बिना गया जगत सब ऊत। रामानंद जी कहता, तू को भैरव भूत है क्या, तू है क्या, बोल, इसी ही बात करे। मनी मगज माया तजो मान गुमान, गरीब दासु बात कही नहीं पावेगा जान। ए बालक तोर तुच्छ बुद्धि, कूड़ी साख ना भांड, गरीब दास हदी से कर नहीं लेवेंगे डांड। सा सिकंदर से कहूं बंद ऊपर पगतल शेष, गरीब दास अज्ञान गति ते जो कहा जगदीश। बुरे से बुरी कति सारी गाड़ी दे दी रामानंद कि राजा सिकंदर को बताऊंगा, तेने पिटेगा, ये करेगा। कान काट पूछा करे नदी भर तेरे नीचे, गरीबदास जिहान में तुम सिर जोरा मीचे। मरत मरत भो युग गए लखीन अस्थिर ठोरे, गरीबदास जिहान में तुम सा नीच न और, के तेरे जैसा दुष्ट नहीं धरती में। रामानंद कह रहे हैं कि तू अपने भगवान कहता छोटी जाति का। नाद बिंद की देह में एता गर्भ न कीरे, गरीबदास पलक पना जैसे बुध बुदलीर। रामानंद ने कहे, तो आड़चाम का तेरा शरीर पुतला, कभी भी मर जाएगा, तो भगवान कहे इतना अहंकार मत कर। तर्क तलु से बोलते हैं रामानंद सुरज्ञान, गरीबदास को जाते हैं आखिर नीच निदान। अब क्या कहता रामानंद, तेरी माँ का पता ना, तेरे बाप का पता ना, पुजाते है ना नीच, ऐसी ऐसी बातें कर। यानी औरों को सुना रहा है कि मैं देख ले इसका गुरु नहीं हूं ना, मैं इनसे कभी बात करता, निकट भी नहीं आने देता, सुबह सुबह तो दर्शन भी नहीं करता। नीच मित से ना डरे काल को हड़ा शीशे, गरीबदास अदत्त है तें जो कहा जगदीश। कहता तेरे को शर्म आनी चाहिए, तो अपने आप को भगवान कहे। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, गरीबदास पलक गड़ी खबर नहीं दम को। अब परमेश्वर उत्तर देते हैं, मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन, गरीबदास ना अभिमान हमारे, मैं आजिज आधीश। मेरा कोई अभिमान नहीं, मैं आपका दास हूं, आपका अजीज हूं।
पर सच्चाई वही है, मैं फिर बताता हूं। मैं अविगत गति से परे, तेरे चार वेद से दूर, गरीब दास दसों दशा मैं सकल संत भरपूर। मैं सर्वव्यापक हूँ, इन चार वेदों में नहीं है मेरा जिक्र। जिक्र तो है मेरी प्राप्ति का, कोई मार्ग नहीं है। दसों दिशा सर्वव्यापक हूँ, सकल संत भरपूर हूँ, खालिक हमरा नाम, गरीबदास अजाते हूँ, तै जो कहा बलि जाऊं। मेरे कोई जात नहीं है वैसे तो, पर मेरे गुरु जी ने मुझे नीच जात का कहा है, मैं बलिहारी जाऊं। आपने जो कहा सिर माथे। जात पात मेरे नहीं, बस्ती है बिन थाम, गरीबदास अनिन गति, तन मेरा बिन चाम। मेरा तुम्हारे जैसा चाम का शरीर नहीं है। सब संगी बिछड़ू नहीं, आदि अंत बहु जाही, गरीबदास सकल बसु, बाहर भीतर माही। मैं सबके साथ रहता हूं, जैसे सूर्य कितनी दूर है, प्रत्येक से टच रहता है, किसी से दूर नहीं, कोई भी किसी से अभेद नहीं। मैं सर्वव्यापक हूं, सब जगह वसु हूं। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा कि बहुनाम जन्माना मानते, ज्ञानवान माम पर पदते, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है। तो वासुदेव जिसकी सबके ऊपर सत्ता है, सब जगह निवास है, यहाँ परमात्मा भी प्रमाण करते हैं कि मैं हूं वही। सब संगी बिछड़ू नहीं, आदि अंत बहु जाही, गरीबदास सकल बसु, बाहर भीतर माही। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमारे तीर, गरीबदास अधर बसु हूं, अविगत सत्य कबीर। हे स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमारे तीर। सारी सृष्टि का रचने वाला मैं, पर सारी सृष्टि मेरे आधार है, सबका धारण पोषण करने वाला मैं हूं। और अधर बसु ऊपर, सबसे ऊपर के लोक में रहता हूं, और मैं हूं अवगत सत्य कबीर। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमारे तीर। सर्जनहार में, और यह सृष्टि मेरे आधार, मेरी शक्ति से कंट्रोल है, टिकी हुई है। गरीबदास ऊपर बसो, अवगत सत्य कबीर। पौमी धरनी आकाश में, मैं व्यापक सब ठोरे, गरीबदास ना दूसरा, हम समतुल नहीं और। मैं सारे व्यापक हूं सब जगह, मेरे समान दूसरा कोई भगवान नहीं है। मैं सतगुरु मैं दासे हूँ, मैं हम साम बन से, गरीबदास दयाल में, मैं ही करूं पाप विध्वंस। सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह, गरीबदास सर्व कलो, मैं व्यापक सर्वंग। सब जगह व्यापक हूं। ये बावन नरसिंह, ये मैंने सब खेल किए थे। हम ही से पानी और पवन, हम ही से धरणी आकाश, गरीबदास तत्व 5 में, हम ही शब्द निवास। तो ये बहुत गहरा विषय है। 5 तत्वों में मैं कैसे निवास करता हूं। जैसे 5 तत्वों के अंदर शब्द निवास करता है, कंटिन्यू सबके अंदर विराजमान है, ऐसे मैं सारी सृष्टि में सबके अंदर साथ हूं। सुन स्वामी सच भाख हूं, झूठ न हमरे रिंच, गरीबदास हम रूप बिना, और सकल पर पंचे। गरीब हम मुक्ता, हम नहीं बंध में, हम ख्याली खुशहाल, गरीबदास सब सृष्टि में, टोहत हूँ हंसलाल।
कि सारी सृष्टि में अपने अंशों को ढूंढता फिरता हूँ, गोता मारो स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता तुम अपने हीरे मोती। ये उस रामानंद जी को निकालने खातिर दाता ने ये सारी लीला कर ली। और बच्चों तुम उस प्रोसेस से गुजर के आ चुके हो, इसने खराब ना करियो, फिर ना बढ़ाइयो दाता की इस टेंशन को। तो कैसे खड़े हो बाप सारी बात लिखी, कैसे रो रहे हो उसका आगे, सब कुछ बता रहा। और पाप आत्मा हम मानते नहीं, और ज्ञान भरा हमारे अंदर का पता नहीं, और विद्वान बन जाते हैं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ सके न को। मैं तुम्हें रो रहा हूं, मैं थारा भगवान हूं, मैं थारा पिता हूं। पिछाड़ो मैंने खाओगा तेरी दुरुक्ति कर रखी तुम्हारी, आज चौधरी पका रहा क्या पंडित बन गया, करना कुत्ता बनेगा तो छोड़ दिया। ओह, और देखो कैसे ढंग से निकाल रहा कि काल का विधान भी बना रहा है, मेरा वचन भी बना रहा है, मेरे बच्चे भी मेरी शरण में आ जाए तो निकालते हैं। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवत मोहे। तुम भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे रो रहे हो, सुखदाई भगवान का है, कसाई ने तुम भगवान मान रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, मेरे बच्चे थारी प्रगति हो रही आंखों। गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता को, चार युगन में हम फिरे, मैं पल में छिप जाऊं। गरीबदास गुरु वेद से लखो हमारा ठाव। बच्चों आज इतना ही, शेष अमर कथा आगे सुनाएंगे, बोलना नहीं जाता। परमात्मा आपको सदबुद्धि दे, अकल को लतारी कित पछे बैठे माचे आडो, 2 दिन का सांग है यो, पता नहीं कद फूक निकल जाएगी, कुत्ता बना के छोड़ देगा, सारे ठाट दरिया रह जाएंगे। उस समय निकालो, मालिक ने रजा बख्शी, कहां से बख्श रखी है तुम्हारे ऊपर, कैसी दया करिए, कोई बालक नहीं है वो, ताकि तुम्हें फिर से दर्द करे, तुम्हारा जीवन बचाए, तुम्हें मोक्ष मिले। सत साई।